साक्षी, साक्षी। क्या है मम्मी, क्यों बुला रही हो? अच्छा खासा फोन चला रही थी मैं। फोन ही देखती रहेगी या आजकल की जनरेशन को पता नहीं क्या हो गया है। अरे अपने जीवन के बारे में कुछ सोचेगी कि नहीं? अरे जब देखो फोन में घुसी रहती है। ये फोन ना आगे जाने के लिए कुछ नहीं सिखाता है, पीछे कैसे जाते हैं ये सिखाता है। अरे जब देखो बस सर झुका के घुसे रहते हैं। मेट्रो में जाओ, बस में जाओ, सड़क पे जाओ, जब देखो बस सर नीचे किए रहते हैं। अरे कभी कभी सर उठा के भी देख लो, अपने आसपास कुछ सीखने को ही मिलेगा। आपकी पीढ़ी की दिक्कत क्या है? हम लोगों के पीछे पड़े रहते हैं। अरे आपको पता भी है इस फोन में क्या है? बस बस मुझे मत समझा। मैंने तुझे पैदा किया है, तूने मुझे पैदा नहीं किया है। अरे हमने भी जवानी देखी है, अपनी माँ के सामने ना हम मर्यादा में रहे। पता नहीं आजकल के क्या देखते हैं, गंद फैला रखा है। बस करो माँ, कितना सुनाओगी? और शायद मुझसे ना गलती हो गई ये बोल के कि मैं फोन चला रही थी। आपने तो पूरा एक पेज का भाषण सुना दिया मुझे। अब जल्दी बताओ क्या काम है, क्यों बुलाया मुझे? अरे ये फोन छोड़ के कुछ सीख ले। अब तेरी शादी होगी, अगले घर जाएगी, नए रिश्ते बनेंगे, कैसे संभालेगी? अरे माँ ये सब मत बोलो। ये सब सुन के और सोच के ना मुझे घुटन महसूस होने लग जाती है। घुटन? घुटन कैसी? शादी नहीं करेगी? करूंगी माँ शादी, लेकिन अपनी मर्जी से, सामने वाले की मर्जी से नहीं। मर्जी हमारी नहीं, जिंदगी की चलती है। वो कब कहाँ मोड़ ले ले कुछ पता नहीं है। हमें हर मोड़ के लिए तैयार रहना चाहिए साक्षी। ये डिप्रेशन वाली बातें ना मुझसे मत किया करो। ये जिंदगी, ये मोड़, अरे क्या है ये सब? ये सब सोच के ही ना सफोकेशन होने लग जाती है। कितना अजीब लगता है ना, मैं बता भी नहीं सकती हूँ आपको। और क्या जिंदगी मोड़ ले लेगी? हाँ, जब हम अपने आप को इतना काबिल बना लेंगे ना, तो हर मोड़ के बारे में पहले ही सोच लेंगे। आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है मेरे बारे में। बस तू तो बहस करने पर तुली है, समझना कुछ है नहीं। अरे क्या बात है, आज माँ बेटी दोनों साथ में बैठे हो। तू ओह गॉड, चिंगारी दीदी अब आप मत सुनाने लग जाना मुझे। इन्होंने पहले ही मुझे एक पेज का भाषण दे दिया है। अरे नहीं नहीं, मैं तुझे कुछ नहीं बोलने वाली। वैसे किस टॉपिक बात चल रही थी? फोन पे? हाँ, फोन से शुरू हुई थी और पता नहीं कैसे शादी तक पहुंच गई। अच्छा छोड़ वो सब, ये सब मैं नहीं पूछूंगा। और बताओ ऑफिस में कैसे चल रहा है सब? चिंगारी जी आप नहीं बोलेंगी पर मुझे तो बोलना पड़ेगा ना। अरे आज साथ में बैठी है, जब फ्री होती है ना तो बस फ्रेंड्स के साथ बाहर चली जाती है मस्ती मारने के लिए। चलो ठीक है, हाँ आप भी बोलिए। वैसे भी चिंगारी दीदी सामने बैठी है, फैसला तो हो ही जाएगा। अरे नहीं नहीं, मुझे जज मत बनाओ, वरना फिर ये बोलने लग जाएगी कि मैंने भाषण देना शुरू कर दिया। अरे दीदी जो आपको सही लगे बस वही बोलना आप। दीदी माँ कहती है कि शादी करनी है। अब मैंने बोला कि अपनी मर्जी से शादी करूंगी मैं, तो इसमें मैंने गलत क्या कह दिया? ये तो सही कह रही है, इसमें गलत क्या है? मैंने बोला मर्जी हमारी नहीं, जिंदगी की चलती है कि वो क्या चाहती है। हाँ ये भी सही है। इसमें क्या ठीक है दीदी? हम पढ़े लिखे लोग इसलिए इतना काबिल बने ताकि अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकें। अरे यहाँ कोई किसी के हिसाब से नहीं जीता, बस जिंदगी में संतुलन बनाना जरूरी होता है। अच्छा एक बात बता, जब हम गर्मी से सर्दी में जाते हैं तो क्या करते हैं? अपने तन को पूरा कवर कर लेते हैं कपड़ों से। क्यों ढक के रखती हो? गर्मी वाले कपड़े पहनो ना। अरे दीदी कैसी बात कर रही हो आप? गर्मी के कपड़े पहनूंगी तो बुखार आ जाएगा, खांसी जुकाम हो जाएगा, बीमार हो जाऊंगी मैं। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारी माँ तुम्हें समझा रही है कि शादी के बाद तुम्हें कोई भी दिक्कत ना हो। रिश्तों में संतुलन बनाना बहुत जरूरी होता है, समझी? अरे दीदी अब आप भी माँ की साइड लेने लग गई। तुम्हें पता है बेटा, हम किन्नरों के पास हर बात का जवाब क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर पुरुष भी होता है और स्त्री भी होती है। जब स्त्री अपनी दुख परेशानी बताती है ना, तो हम पुरुष बनकर उसकी बातें सुनते हैं। और जब सामने वाला पुरुष अपनी दुख तकलीफ बताता है ना, तो हम स्त्री बनके उसकी परेशानी, उसके दर्द को समझते हैं। इस वक्त जो तुम्हारी माँ समझा रही है ना, वो तुम समझना नहीं चाहती हो, लेकिन ये चिंगारी इनकी बातें पूरी तरह समझ रही है। जिंदगी में हमेशा हर मोड़ के तैयार रहना चाहिए। मेरी माँ ने भी बच्चा आने से पहले जो तैयारी करनी थी ना, वो कर ली थी। अरे वो तो इस सपने में बैठे थे कि उनके घर में एक बच्चा पैदा होगा, लेकिन हुआ क्या? देखो कुदरत ने एक मोड़ ले लिया और उनके घर एक किन्नर पैदा हुआ, चिंगारी किन्नर। समझी? इसलिए जिंदगी में हर मोड़ के लिए, हर परेशानी के लिए पहले ही अपने आप को तैयार रखना पड़ता है। अरे दीदी आपको हर्ट करने के लिए जज नहीं बनाया है हमने। हाँ चिंगारी जी, मेरी बेटी को समझाने के लिए ना
अपने आप को हट मत करो। चिंगारी दीदी, अब माँ जैसा बोलेगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। थैंक यू। आजकल के बच्चों को ना अपनी चिंगारी दीदी की बात समझ आती है।